सपने हुआ नर लंका जारी जात धान सेना सब मारी। तो मैं सोच रहा था मुझे लंका बन जलाने का ऑर्डर तो है नहीं, तेल कहाँ से लाऊंगा, कपड़ा कहाँ से लाऊंगा, लकड़ी कहाँ से लाऊंगा। अब लगती है कि माता शारदा सीता सहायक बन गई है। हनुमान जी ने उतने लंबे बोझ बढ़ाया जिससे लंका में कोई कपड़ा और तेल न रहे। बाड़ी पूछ की न कभी खेला, अरहान नगर घृत वसन घृत तेला, सब खत्म हो गया। फिर आग लगाए तो हनुमान जी ने पूंछ को एक बार इधर पकड़ा इधर पकड़ा, जल तो रहा था। हनुमान जी सोचे कि बहुत देरी लगेगा, अगर देर हो गया जलाने में तो गड़बड़ हो जाएगा। और उसी समय सोच ही रहे थे हरि प्रेरित अवसर चले राम की कृपा से 49 पहुंच चले तो आग उड़ उड़ के गिरा, पूरा लंका ही जल गया। पूंछ बुझाई कोई श्रम धरि लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे खाड़ भयो कर जोर। सीता जी बड़ा प्रसन्न हुई राम हनुमान के कार्य से, तो वरदान देना शुरू किया। अजर अमर गुण निधि तो करी है सदा रघुनायक छो। ये तो बात की बात है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दासा। लास्ट में अपना अधिकार दिया राम दुआरे। अभी तक भक्ति के माध्यम से भगवान के यहाँ जाने का मार्ग मिलता था, अब वो भक्त के माध्यम से तुम्हारे माध्यम से मिलेगा। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी फिर भी चरण नहीं छोड़े, आना सर उठाया। तब सीता जी ने कहा कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करी है सदा रघुनायक छो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करी है बहुत रघुनायक छो। ओ करी है कृपा प्रभु अस सोनी काना, हृदय प्रेम मगन हनुमाना। करे है कृपा अस सोनी काना, निर्भय प्रेम मगन हनुमाना। चाहते कि ये बेटा बोल दे। जब अजर अमर गुण निधि हो बेटा बना दिया तो प्रभु ने पहले बना लिया था, इन्होंने अब बना दिया। और राम सीताराम के बेटा बन गया। बोलो सिया बोलो। तब भगवान हनुमान जी ने राम जी की जैसे चिन्हा वाना मांगा, सीता जी ने चूड़ा मणि उतार के दिया। ले मुदरी वही पार गए, चूड़ा मणि यही पार। चूड़ा मणि के बल से इस पार आ गए। राम जी को सीता जी का उपहार भेंट करते हैं। राम जी की आंखें धबधबा गई। हनुमान को हृदय से लगाया, ये हनुमान तुम्हारे उपकार का बदला मैं नहीं चुका सकता। प्रत्युपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हनुमान। इस प्रकार हनुमान को अपने संपूर्ण भक्ति का वर्णन दे दिए। भक्त भी बन गए, सेवक भी बन गए, भक्त भी बन गए और पुत्र भी बन गए। कार्य ऐसा करो, चरित्र ऐसा बनाओ, तुम्हारे माता पिता इतना प्रसन्न हो कि अपने आप सर्वस्व दे दे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बेटा जैसे ब्याह होता है, बेटा बहू माता पिता को इतना खोभना शुरू करते हैं उनके अधिकार लेने के लिए कि जीना हराम कर देते हैं। ऐसे लेने से धन तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन अपने कर्मों का फल
तुम्हें बुढ़ापे में जाके वो ऐसे ही मिलेगा जैसे तुम अपने सास ससुर के साथ, माता पिता के साथ कर रहे हो। कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विलीयते, जो जस करई सो तस फल चाखा। हनुमान की सुधलाने के बाद से बंदर भालुओं सजाई गई। रामेश्वर का स्थापना करके भगवान राम सेतु का निर्माण कराते हैं और सेना लंका में प्रवेश करती है। धर्म और अधर्म का युद्ध है। अधर्म में छल प्रपंच होता है और धर्म में न्याय होता है। राम जी न्याय से युद्ध करते हैं, राक्षस छल करते हैं। धर्म कमजोर होते हुए दिखता है लेकिन समाप्त हो नहीं होता, और अधर्म बलवान होते दिखता है लेकिन उसका अस्तित्व नहीं होता। अधर्म का कोई अस्तित्व नहीं होता। एक एक करके राक्षस मारे जाने लगे। एक एक करके राक्षस मारे जाने लगे। वहां भी 3 भक्त हैं लंका में। राम के 3 भक्त हैं। एक त्रिजटा नाम की राक्षसी है जो सीता जी की रक्षा करती है, राम भक्त है। एक स्वयं महाराज रावण की महारानी मंदोदरी, राम भक्त है। महाराज रावण का भाई विभीषण, राम भक्त है। वो तो लंका को त्याग करके राम जी के शरणागति में आए। कलयुग में एक भक्ता हुई, बलिया जिले की श्रद्धा मिश्रा। आज 15 साल पहले की बात है। राम जी की इतनी भक्त हुई, इतनी दीवानी हुई कि जो भी आते जाते रास्ते में मिलता था राम जी का पता पूछते थे। आपको राम जी का पता है? कहाँ मिलेंगे? लोग पागल कहते थे। कभी नाचने लगती, भजन गा के नाचती थी तो लोग सराहना भी करते थे। कभी राम के वियोग में रोती थी। ऐसे जीवन व्यतीत होते रहा। एक घर वालों ने पागल मान के घर से निकाल दिया। एक बेल के वृक्ष के नीचे रहती थी। 15-20 साल पहले ये चर्चा पूरे हिंदुस्तान में फैला था। जब सर्दी का समय आता था ना तो गड्ढा खोल लेती थी, गड्ढे में घुस जाती थी और ऊपर से अपने ऊपर पत्ते डाल देती थी। लेकिन राम प्रेम को नहीं छोड़ा। जब बचपन से जवान हुई, जवान से बूढ़ी हो गई, फिर एक दिन गड्ढा खोल रही थी तो सुंदर एक सोने की मूर्ति मिली उसको। निकली राम की, निकाली और नाचते हुए पूरे नगर में फटे हुए कपड़े, नंग धड़ शरीर घूम गई। मिल गए मुझे राम जी मिल गए। उसी श्रद्धा का ये भजन है जो पूरा विदित हुआ था उस समय। भगवान तुम्हें हम खत लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान भक्त ऐसे होते हैं। आज वहीं पर भगवान के चरणों में ही नाचते गाते उसने प्राण त्याजा। तो भगवान के मूर्ति के सामने उसकी समाधि और मूर्ति बैठी हुई है। सारी दुनिया श्रद्धा से पूजती है। इसलिए शरणागत होने के लिए
किसी धाम की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा शरणागत होने के लिए अपने अंदर श्रद्धा बनाने की, विश्वास करने की जरूरत है। अनेक महावीर मारे गए लंका के। मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण के ऊपर शक्ति का प्रहार किया गया तो हनुमान जी ने संजीवन बेटी धौलागिरी को ला करके लक्ष्मण का प्राण बचाया। भगवान श्री राम बार बार हनुमान का प्रशंसा करते हैं। दुनिया में कोई तुम्हारे जैसा नहीं है हनुमान, जो मेरा इतना हित किया हो, बिछुड़ते हुए मेरे भाई को बचा लिया। सजीव होता हूं मैं आने के बाद से लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया। मेघनाद की पत्नी शेषनाग की पुत्री सुलोचना ने भगवान के सन्मुख आकर के मेघनाद का शीश मांगा। भगवान ने सहर्ष उसे सजा के दे दिया। सुलोचना उसी युद्ध भूमि में चिता सजा करके अपने पति के साथ जल करके सती हो गई। मंदोदरी ने फिर भी रावण को कहा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हमारी सारी संतानें मर गई, हमारा पूरा परिवार मर गया, कुंभकर्ण जैसे बलवान मर गया, अब तो सुधर जा। रावण ने कहा, अब सुधरने का जगह ही नहीं है। अब तो एक बात है मंदोदरी, तुझे तो राम की भक्ति मिल जाएगी, लेकिन मुझे मुक्त होने से क्यों रोकती है? मेरे परिवारजन जितने राम के बाणों से मरे हैं सब मुक्त हो गए। मैं इस तामस शरीर से बहुत व्यथित हूं, अब राम के बाण से मर के मुक्ति चाहता हूं। महाराज रावण जो ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, विद्वत श्रेष्ठ थे, बल वरिष्ठ थे, उन्होंने जीवन में कभी भी अपना सर नहीं झुकाया। प्रतिज्ञा किया था, जीते जी राम को लंका में प्रवेश करने नहीं दूंगा, तो नहीं प्रवेश करने दिया। जब महाराज रावण के 10 सिरों का छेदन हो गया तो कंठागत प्राण होकर के भी महाराज दोनों 20 भुजाओं से अस्त्र चलाते रहे, लड़ते रहे। जब गिरे, राम सन्मुख गए, अंतर्भाव से कटे हुए सर मुस्कुराते हुए बोले, क्यों आए? ये जानने आए हो कि विजय किसकी हुई? तो सुनो, विजय हमारी हुई है, तुम्हारी नहीं। क्यों? जीते जी मैंने जो प्रतिज्ञा किया वो पूरा किया, तुम्हें लंका में घुसने नहीं दिया। अब मरने के बाद तुम्हारे धाम जा रहा है, तुम्हारे पिता के समान मुक्ति पाने जा रहा है। बोलो विजय किसकी हुई? राम जी चरणों में हाथ जोड़ के बैठे, बोले महाराज ब्राह्मण तो सदा विजयी ही होता, आपकी विजय है। लक्ष्मण से कहा, धर्म शिक्षा लो। महाराज रावण ने कहा, लक्ष्मण अब समय नहीं है, मैं एक ही बात कहता हूं कि जो धर्म का विचार आए तो तुरंत करना चाहिए, बुराई का विचार आए तो टालना चाहिए। लेकिन हमने बुराइयों को महत्व दिया और अच्छाई को टालते रहे, इसीलिए
सर्वसमर्थ होने के कारण मैं चाहता तो स्वर्ग में सीढ़ी लगा लेता, अपने राक्षसों को सदैव भेज देता, लेकिन आज कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, ये सोचते सोचते आज मैं कुछ भी नहीं कर पाया और धरा पर दूषित हूँ। इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परले हुई है, बहुरी करोगे। धर्म की बात आए तो तुरंत करो, बुराई भोग की भावना जागृत हो तो उसको टालो। ऐसा है रावण के वध के साथ लंका पर विजय प्राप्त हुआ। विभीषण ने कहा महाराज चलिए लंका चलिए। भगवान राम ने कहा महाराज रावण का संकल्प था मैं राम को लंका में घुसने नहीं दूंगा। विभीषण मैंने लंका के लिए युद्ध नहीं किया, मैंने सनातन धर्म के लिए युद्ध किया, धर्म रक्षा के लिए किया। महाराज रावण का पैर अधर्म मार्ग में चला गया था, इसके लिए उनको मृत्यु प्राप्त हुई है। इसलिए जाओ लक्ष्मण विभीषण का तिलक करके स्वधर्म मैं राज करने के लिए विभीषण को शिक्षा दो। मैं महाराज रावण दुनिया के लिए मर गए हों लेकिन मेरे लिए उनका शब्द जीवित है, इसके लिए मैं उनके मरने के बाद भी लंका में प्रवेश नहीं करूंगा। ये राम की मर्यादा, ये राम की मर्यादा। लक्ष्मण गए